अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। ज़रा तसव्वुर करें वो गलियां जहां कभी रंग बिरंगी पतंगें हवा में रक्स करती थीं, वो छतें जहां हंसी खुशी और कहके गूंजते थे, और वो हाथ जो नस्लों से बसंत के लिए पतंगे बनाते आ रहे थे। नाज़रीन, तकरीबन 20 साल बाद एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फैसलाबाद समेत पंजाब के 4 अजला में हजारों खानदानों के दिलों में उम्मीद की शमा दोबारा रोशन कर दी है। सूबाई हुकूमत ने बसंत के सामान की तैयारी की मशरूत इजाज़त दे दी है, लेकिन सवाल ये है, क्या बसंत वाकई वापस आ रही है या ये इजाज़त सिर्फ एक महदूद दायरे तक ही रहेगी? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये इजाज़त क्यों दी गई, किन शराइत के तहत दी गई, कारीगर क्या कहते हैं और क्या माजी के सानेहात दोबारा तो नहीं दोहराए जाएंगे। तकरीबन 2 दहाइयों बाद पंजाब की फिजा में दोबारा रंग बिरंगी पतंगों से भरने वाली हैं, लेकिन इस बार सिर्फ वो हाथ जो मुहतात और महफूज मवाद इस्तेमाल करेंगे। फैसलाबाद समेत 4 अजला में बसंत के सामान की तैयारी की मशरूत इजाज़त मिल गई है, और ये खबर न सिर्फ कारीगरों के लिए खुशी की इलामत है बल्कि हजारों खानदानों के लिए रोजगार और उम्मीद की किरण भी साबित हो रही है। वो गलियां जहां कभी छतों पर हंसी और कहके गूंजते थे, अब एक बार फिर जिंदगी के रंग देखने को मिलेंगे। मगर ये इजाज़त एक मुहतात कदम है जिसमें हिफाजत और कवानीन की अवलीन तरजीह दी गई है। बसंत जो पंजाब की सकाफत और खुशी का लाजमी हिस्सा थी, कभी सिर्फ तफरीह तक महदूद नहीं थी बल्कि ये एक बड़ी सनत भी थी। पतंग साजी, डोर तैयार करना, कागज, रंग और बांस के काम में हजारों अफराद नस्लों से वाबस्ता थे और ये इनके रोजगार का जरिया भी था। फरवरी के महीने में हर शहर की छतें और गलियां रंग बिरंगी पतंगों से सज जाती थी और हर उम्र के लोग इस त्योहार में शामिल होते थे। फैसलाबाद जैसे शहरों में बसंत एक बड़ी मुआशी सरगर्मी थी जिससे लाखों अफराद बराह रास्त या बिलवास्ता मुंसलिक थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने खुशियों पर पानी फेर दिया। खतरनाक डोर, धात और केमिकल मवाद के इस्तेमाल ने मुतअद्दिद हादसा जन्म दिए, कीमती जानें जाया हुई, मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुए और मासूम बच्चे हादसात का शिकार हो गए। हुकूमत ने इस खतरे को देखते हुए तकरीबन 20 साल पहले बसंत और इससे मुंसलिक तमाम सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। इस पाबंदी ने न सिर्फ त्योहार को मुतासर किया बल्कि हजारों कारीगरों और छोटे कारोबारों की रोजी रोटी छीन ली। कई लोग मजबूर होकर दूसरे पेशों का सहारा लेने पर मजबूर हुए और कई अपनी पहचान खो बैठे। फैसलाबाद के कारीगर आज भी इस पाबंदी को याद करते हैं। वो हाथ जो नस्लों से पतंगे बनाते आए थे अब बेरोजगार और मायूस नजर आते थे। कुछ कारीगर कहते हैं कि इस पाबंदी ने हमारी पहचान छीन ली। बंद गलियां, खाली वर्कशॉप्स और सुनसान छतें वो मंजर थे जो हर साल इस वक्त दिखाई देते थे जब लोग रंग बिरंगी पतंगे देखने के लिए छतों पर आते थे। लेकिन उम्मीद का दिया हमेशा बुझ नहीं सकता। हालिया फैसला हुकूमत की जानिब से एक अहम कदम है। सूबाई हुकूमत ने फैसलाबाद समेत 4 अजला में बसंत के सामान की तैयारी की मशरूत इजाज़त दी है। ये इजाज़त बसंत के त्योहार की खुशियों को दोबारा जिंदा करने के बजाय कारीगरों के रोजगार को महफूज बनाने पर मरकूज है। हुकूमत ने वाज़िया किया है कि सिर्फ महफूज और मंजूर शुदा मवाद इस्तेमाल किया जाएगा। धात और खतरनाक डोर्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी और तमाम कारीगरों को रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगा। इंतजामिया इस अमल की सख्त निगरानी करेगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कारीगरों के लिए ये इजाज़त सिर्फ काम नहीं बल्कि इज्जत और शनाख्त की वापसी का सबब भी है। फैसलाबाद के कई कारीगर कहते हैं कि यह फैसला हमें दोबारा अपनी जान, पहचान और हुनर के साथ जीने का मौका दे रहा है। लोग इस फैसले पर बहुत खुश हैं और मुहतात अंदाज में यह काम दोबारा शुरू करने के लिए पुरजोश हैं। इनका कहना है कि अगर कवानीन पर सही से अमल किया गया तो बसंत महफूज और खुशियों भरा त्योहार दोबारा बन सकती है। अवाम और सिविल सोसाइटी के अफराद भी इस फैसले को खुश आइंदा करार दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने हुकूमत से सख्त निगरानी का मुतालबा किया है ताकि पिछले तलख वाकयात दोबारा न हो। वो चाहते हैं इस इजाज़त का फायदा सिर्फ रोजगार और सकाफत की बहाली में हो, न कि किसी हादसे या नुकसान का सबब बने। हुकूमत ने भी इस बात का वादा किया है कि तमाम कार्रवाइयाँ शफाफ और मुहतात अंदाज में होंगी। ये फैसला न सिर्फ कारीगरों के लिए खुशी का सबब है बल्कि पंजाब के सकाफती मंजरनामे के लिए भी अहम है। बसंत के सामान की तैयारी की इजाज़त का मतलब ये है कि मुस्तकबिल में यह त्योहार दोबारा अपनी असल खुशियों और रंगों के साथ मनाया जा सकेगा, लेकिन सब लोग कवानीन और हिफाजती इक़दामात पर अमल करें। ये मौका सिर्फ कारोबार की वापसी नहीं बल्कि एक सकाफती रिवायत को महफूज बनाने का भी है। आखिर में ये वक्त है कि हम सब मुहतात रहें, इस मौके का सही इस्तेमाल करें। बसंत के सामान की तैयारी की इजाज़त एक उम्मीद की किरण है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इससे कोई नुकसान ना हो। कारीगर, हुकूमत और आवाम सब मिलकर ये यकीनी बनाएं कि ये रवायत दोबारा जिंदा हो और महफूज भी रहे। नाज़रीन, आप इस फैसले
کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا بسنت واقعی محفوظ طریقے سے واپس آئے گی؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔